हमारे पुराणों में एक कथा मिलती है, एक ऋषि तप कर रहे थे, उनके तप का तेज बढ़ा, उनकी तपस्या का तेज बढ़ा, तो वहां देवताओं को चिंता हो गई। देवताओं को चिंता क्यों होती है? क्योंकि वो दुर्बल है भीतर से। क्यों दुर्बल है? क्योंकि उनके जीवन में विषय का भोग बहुत है। जब जीवन में विषय का भोग बहुत होगा तो बाहर से भले लिपा पोता हुआ व्यक्ति दिखाई दे, पर वो भीतर से बहुत दुर्बल होता है। ध्यान करना, वो भीतर से बहुत दुर्बल होता है। तो वहां ऋषि तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, ऋषि को कुछ लेना देना नहीं है, पर देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने अनेक अनेक उपक्रम किए कि भाई इनकी तपस्या भंग की जाए, पर वो ऋषि तो अपने आसन में स्थित थे, दृढ़ संकल्पित थे। अब अंत में देवराज इंद्र को स्वयं आना पड़ा। अब देवराज इंद्र ने कहा भाई सीधे सीधे तो इनके सामने नहीं जा सकते, कहीं ऐसा ना हो आंख खुले और दृष्टि के तेज से ही हमारा कार्य पूर्ण हो जाए, तो भाई सीधे सीधे तो नहीं जाएंगे। अच्छा, देवता अपना कार्य सिद्ध करने में बड़े निपुण होते हैं, बड़े कुशल होते हैं। इंद्र ने क्या किया, एक राजा का वेश धारण किया और बड़े आदर से, बड़े विनम्र भाव से ऋषि को जाकर प्रणाम किया। ऋषि ने आंख खोली, देखा राजा है और अतिथि होकर आया है, तो सेवा करना धर्म है। तो राजा ने कहा कि ऋषिवर, ये जो आपके आश्रम का वातावरण है बड़ा सुंदर सुखद है, बड़ा सुंदर सुखद है। कुछ दिन मेरे यहां पर विश्राम करने की इच्छा हो रही है, क्या मैं रह सकता हूं? ऋषि ने कहा कि आप राजा हैं, आपका अधिकार है, और आप अतिथि होकर आए, आप अवश्य रहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, ये जो मेरी खड्ग है ये हमारे लिए बड़ी पूज्य है, मैं केवल एक खड्ग आपके पास रख देना चाहता हूं। इसके लिए मुझे कोई सुंदर दिव्य आसन चाहिए, तो आपके साथ बस मैं अपनी खड्ग रख देना चाहता हूं। ऋषि ने कहा हाँ हाँ रख दीजिए। अब केवल वो खड्ग पास में रखिए, सच्ची घटना है, केवल वो खड्ग पास में रखिए। एक दिन ऐसे ही ऋषि अपने ध्यान में लीन, और एक बंदर, एक मरकट आकर कुछ उछल कूद सी करने लगा। ध्यान में कुछ उनके विक्षेप सा हुआ, क्रोध आया। ऋषि बड़े आश्चर्य में है कि अरे कभी क्रोध आया नहीं, आज क्रोध क्यों आया? दूसरे दिन फिर ऐसी घटना हुई, थोड़ा और क्रोध आया। तीसरे दिन तो इतना क्रोध आया, वो खड्ग उठाई और उस वानर पर प्रहार कर दिया। बस जैसे ही वानर पर प्रहार किया, तप का तेज क्षीण हुआ। काम हो, क्रोध हो, इनका जो वेग होता है ये आपकी शक्ति क्षीण कराता है। विषय का भोग करने के बाद व्यक्ति निस्तेज पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? शक्ति क्षीण होती है ना। यदि कल हमने चर्चा की थी ना, भक्ता की चाल निराली केरी बिखम मार्ग चलना, कठिन मार्ग पर चलना है तो शक्ति का संचय करना पड़ेगा। यहां भले बुरे का प्रश्न नहीं है, यहां पाप पुण्य का प्रश्न नहीं है, विषय भोग से पाप होता है प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है, बात ये है कि भाई कठिन मार्ग पर जाना है तो शक्ति का संचय करना पड़ेगा। जब भी ध्यान करना, जब भी काम या क्रोध का वेग आएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि वह साथ साथ आपकी सारी सकारात्मक शक्ति ले गया। योर वाइटल एनर्जीज, वो सारी आपके साथ में ले गया। वो थोड़ी देर का जो वेग था उसने आपको भीतर से निस्तेज कर दिया। कल भी मैंने आपको कहा था ना, आप केवल दिखाई नहीं देते हो, यहां पर आपका आभा मंडल भी कुछ कहता है, आपके मुख की आभा प्रभा भी कुछ कहती है। आपका चिंतन कैसा है, आपके जीवन में शक्ति का संचय है कि नहीं, ये आपका मुख मंडल बता देगा। आपको देखकर जाना जा सकता है कि आप अपने जीवन में शक्ति का सदुपयोग कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, व्यय कर रहे हो या अपव्यय कर रहे हो या संचय कर रहे हो। क्योंकि बिखम मार्ग चलना, तो बस जैसे ही वो क्रोध का वेग आया, उनके तप का तेज क्षीण हो गया। और बस यही देवता चाहते थे, किसी प्रकार इनके तप का तेज क्षीण हो जाए। ये सब हुआ कैसे? केवल वो वस्तु का जो संग था ना, उसके कारण मन में ये विकार उत्पन्न हुआ। तो केवल व्यक्ति का संग ही कुसंग नहीं होता, वस्तु का संग भी कुसंग होता है।